स्विट्जरलैंड जो कि भारत का एक मित्र देश है और भारत के साथ अच्छे संबंधों के साथ एक अच्छा व्यापार भी करता है। 21 बिलियन डॉलर का सालाना ट्रेड और ग्लोबली 20वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। पर अब ऐसा क्या हो गया जो कि भारत के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को रिपील करना चाहता है। यह इवेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। MFN इंश्योर करता है कि कोई भी सिग्नेटरी कंट्री ट्रेड एंड टैक्सेस के मामले में अपने सभी साझेदारों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। यदि कोई देश किसी एक पार्टनर कंट्री को फेवर करता है तो उन फेवर को MFN ट्रीटी के अंतर्गत सभी अन्य पार्टनर कंट्रीज को भी देना पड़ता है। मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल को ही दूसरे शब्दों में MFN कह सकते हैं। आइए इसे भारत, नेपाल और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए भारत नेपाल और पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता करता है जिसमें MFN क्लॉज शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की दृष्टि से नेपाल और पाकिस्तान व्यापारिक मामलों में बराबर है। अगर भारत नेपाल से इंपोर्ट किए हुए टेक्सटाइल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी कम करता है तो वही पाकिस्तान के टेक्सटाइल पर भारत को 5% इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के सभी 164 मेंबर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वह WTO के सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद MFN प्रिंसिपल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक अहम भूमिका रखता है, लेकिन MFN प्रिंसिपल और WTO के नियम बहुत ही एम्बिगुअस हैं, जैसे कि बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्टनर कंट्री के बीच में होना। दूसरा यह है कि WTO के अंदर प्रोसीजरल क्लैरिटी का ना होना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंट्री किसी दूसरी WTO कंट्री का MFN स्टेटस सस्पेंड करती है तो उसमें WTO की क्या भूमिका होगी। कोई भी कंट्री अपने मन मुताबिक MFN स्टेटस को डिसॉल्व कर सकती है। जैसे 2019 में पुलवामा अटैक के भारत ने पाकिस्तान का MFN स्टेटस डिसॉल्व कर दिया और पाकिस्तान ने उसको WTO में उठाया भी। अब स्विट्जरलैंड भी भारत का 1 जनवरी 2025 से MFN स्टेटस डिसॉल्व करने जा रहा है। स्विस अथॉरिटीज का मानना है कि भारत के द्वारा रेसिप्रोसिटी की कमी होने के कारण हम ये स्टेप ले रहे हैं। क्या भारत सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है? जानने के लिए इसे हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखना पड़ेगा जो कि अक्टूबर 2023 में आया, जो कहता है कि MFN स्टेटस ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा, इसको इनकम टैक्स में भी लाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड का मानना है कि भारत अन्य WTO मेंबरों को जो छूट देता है वह स्विट्जरलैंड को नहीं मिलती है। इसके चलते स्विट्जरलैंड से जो इन्वेस्टमेंट भारत में आती है उसमें कमी आएगी और नोवार्टिस, नेस्ले, UBS जैसी 330 कंपनियां जो भारत के बाजारों में अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करती हैं वो प्रभावित होंगी और 1,66,000 लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। भारत की 140 कंपनियां जो स्विट्जरलैंड में व्यापार करती हैं उनके मुनाफे पर भी असर पड़ेगा। इससे अतिरिक्त अप्रैल 2020 से लेकर 2024 यानी कि 4 सालों में स्विट्जरलैंड से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी भारत में आया है। इस घटना के बाद दूसरे देश भी भारत के खिलाफ ऐसी रणनीति अपना सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं।